पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती की प्रेम कथा सबसे सुंदर और गहन मानी जाती है। यह केवल पति पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि समर्पण, तपस्या और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। शिवजी, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते थे। उनका जीवन वैराग्य से भरा था। बाघंबर पहनते, गले में नाग रखते, भस्म लगाते और समाधि में रहते। उनकी दुनिया साधुता और तपस्या थी। वहीं हिमालय राज की पुत्री पार्वती अत्यंत सुंदर, कोमल और भक्तिपूर्ण थीं। जब वह छोटी थीं, तभी से उन्हें शिवजी से विशेष लगाव था। उन्हें विश्वास था कि वे ही उनके पति बनेंगे। उनके माता पिता ने कहा, शिव तो योगी हैं, गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे। लेकिन पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तप किया। घने जंगलों में जाकर वह वर्षों तक उपवास करती रहीं। पहले फल खाकर, फिर सूखे पत्तों पर और अंत में बिना कुछ खाए तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर सारे देवता और शिव ही चकित रह गए। उधर शिव ध्यान में मग्न थे। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कई रूपों में उनकी तपस्या को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पार्वती डिगी नहीं। अंततः नारद मुनि ने शिव से कहा, हे महादेव, यह कन्या तुम्हारे लिए ही जन्मी है, इसकी तपस्या निष्फल न जाए। शिव ने अपनी आंखें खोलीं और पार्वती के प्रेम और तप को स्वीकार किया। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हारा प्रेम और तप अतुलनीय है पार्वती, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर कैलाश पर्वत पर दोनों का विवाह हुआ। सभी देवता, शिव मुनि और गंधर्व विवाह में आए। स्वयं विष्णु ने भाई बनकर कन्यादान किया। कैलाश पर्वत साक्षी बना इस दिव्य मिलन का। वहां वे पति पत्नी के रूप में रहने लगे, एक दूसरे के पूरक और समर्पित। कहते हैं, शिव और पार्वती का प्रेम इतना गहरा था कि वे सृष्टि के संतुलन का आधार बन गए। पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन की सुंदरता सिखाई और शिव ने पार्वती को योग और ध्यान का महत्व बताया। उनके प्रेम में ना तो अहंकार था, ना शर्तें। आज भी कैलाश पर्वत को उनका दिव्य धाम माना जाता है। शिव और पार्वती की यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, तप और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। यही कारण है कि लोग भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रेम को आदर्श मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं।